नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से हम इस स्तर 2023-24 की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कक्षा 10 की विज्ञान, गणित, अंग्रेजी की क्लासें अब से रेगुलर मिलने लग जाएगी। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की, हिस्ट्री की, भूगोल की क्लासें भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो मैं कक्षा 10 की आज गणित की प्रश्नावली नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब की बार क्या हुआ है, इस स्तर 2023-24 के लिए सिलेबस को 30% कम कर दिया गया। तो अपने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लासें शुरू करेंगे। तो आज प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करें। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं भी, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। इसी मोटिवेशन शायरी के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है भी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भी, जो संख्याएं हमें दी गई है उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके अंदर जो पहली संख्या दी गई है वो क्या है? 140। क्या है? 140। इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम कक्षा 5, 6, 7, 8 में करके ही आए। तो बहुत सी आसान बात है। अभाज्य गुणनखंडों की एक खास बात यह है भी, इसमें क्या है? अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाएगा, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहा गया है। जब ये संख्या टूटेगी तो किन में टूटेगी? अभाज्य संख्या के अंदर। और अभाज्य संख्या क्या होती है एक बार बता ही देता हूं, जानते तो आप होंगे। वे संख्याएं जिनमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो 140 में 2 का भाग चला जाएगा, कितने आ गए? 70 आ गई। हमें शुरुआत क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करनी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर 2 का भाग न जाए फिर 3 का ट्राई करेंगे, 3 का न जाए तो फिर 5 का, फिर 7 का। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 70 है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, कितने आ जाएंगे? 35। 35 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, कितने का जाएगा? 5 का। और ये कितने आ गए? 7। और 7 में 7 का ही जाता है। तो 140 को जब हमने तोड़ा तो कितने हो गए? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अपने इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी? 2 गुणा 5 और गुणा कितने हो गए? 7। चलिए सेकंड क्या बोल रहा है हमें? सेकंड इसके अंदर दिया गया है 156। कितना दिया गया? 156। ये अपना क्या है? रफ कार्य है, तो इसको मिटो देते हैं। 156 को लेकर चलते हैं। देखिए 156, 6 पीछे पीछे है, तो ये एक सम संख्या है, और सम संख्या में 2 का डिवाइड होता है, तो 2 का भाग देंगे। देखिए 2 साते 14, 15 में से 14 को घटाया 1 रह गया, 6 उतारा कितने हो गए? 6, 2 आठे कितने हो गए? 16। 2 का भाग देंगे, 2 दिए 6, बच गया 1, 18, 2 9 18। अब 9 आ गया पीछे, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करते हैं। 3 एकम 3 और 3 दिए 9, और 13 में कितने का भाग जाता है? 13 का।
तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो कितने हो गए? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, 2 की स्क्वायर गुणा में 3 गुणा में कितने हो गए? 13। 3 नंबर पे हमें क्या बोल रहा है? 3825। किसका करना है? 3825 का। तो देखिए इसको किस प्रकार तोड़ें? 3825 तो 5 विषम संख्या है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 5 और 2 कितने हो गए? 7 और 3 10 और 8 कितने होते हैं? 18। 3 से विभाजकता का नियम क्या बोलता है भी? अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है ना तो पूरी संख्या ही 3 से विभाजित होगी। अब देखिए 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18, 18 3 से विभाज्य है तो इसमें क्या है? 3 का भाग जाएगा तो दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 दुए कितने हो गए? 6, बच गए 2, कितना हो गया? 22, 3 7 21, बच गया कितना? 1 15 और 3 5 15, 7 और 5 12, 12 और 2 कितने हुए? 14 और 1 15, इसमें भी 3 का डिवाइड हो रहा है। 3 चौके 12, 7 उतार लिया, 3 दुए 6, 1 बच गया, 3 5 15, 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 3 का नहीं जाएगा ना 11 में, तो कितने का देंगे? 5 का। कितने का? 5 का। 5 8 40, बच गए 2, 25 हो गए, 5 5 25, फिर 5 का चला जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, कितने आ गए? 17, और 17 में 17 का ही जाए तो 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितनी? 2, 5 की पावर भी कितनी? 2, गुणा में कितना? 7। 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे अपने 5005, इसको देखते हैं। तो चलिए 5005, 5005 में 5 और 5 10 हो गए तो 3 का डिवाइड तो हो ही नहीं रहा। अब कितने का देंगे? 5 का देंगे। चलिए 5 1 5, 2 0 के 2 0, 5 1 5। अब देखिए कितने का चला जाए? 5 का भी नहीं जा रहा है तो 7 का ट्राई करते हैं। 7 1 7, बच गए कितने? 3 और ये 0, 30 हो गए, 7 चौके 28, बच गए 2 और 21 हो गए, 7 3 21। चलिए 7 दुए 14, 3 शेष पर आ गया, 7 का नहीं जा रहा है। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11, 11 ट्राई करते हैं। 11 1 11, बच गए 3 33 और 11 3 33, 13 का 1। अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें अभाज्य संख्या लेकर ही ट्राई करते जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया? 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। लास्ट एंड फाइनल इसका क्या है? 7429, 7429। तो देखिए आपने यहां पे ट्राई करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 4 22, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का वैसे भी नहीं जाएगा, 7 का ट्राई कर लेते हैं। 7 1 7, 4 उतारा 0 चला गया, 2 उतारा 7 6 42, 9, 7 1 7, 2 अपना क्या बच गया? शेष पर 7 का भी नहीं हो रहा है। 11 का ट्राई करते हैं, 11 का नहीं होगा। 13 का ट्राई करते हैं। 13 2 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 9 92, 13 7 91, 19, ये नहीं हो रहा है। 13 का 15 का नहीं जाएगा। 17 का ट्राई करते हैं। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 74 में से 68 गए, कितने बच गए? 6, बच गया कितना? 2, 17 3 51, बच गया 1, सॉरी 11 और 9 उतार लिया, 17 7 कितने होते हैं? 119। तो अपने कर लेंगे, भाग जा रहा है तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, बच गए कितने? 6 और ये कितने हो गए? 62, 17 51, बच गए 11, 9 उतार लिए 119,
और 17 साते कितने हो गए 119। अब देखिए 17 दूनी 34, बच गए कितने 9 97, 17 का नहीं हो रहा है। तो 17 के आगे अभाज्य संख्या क्या आ गई 19। इस पे ट्राई करते हैं। 19 2 38, बच गए कितने 5, 19 या 57, कितने आ गए 23। 23 तो एक खुद अभाज्य संख्या है तो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए 17 गुणा में 19 गुणा में 23। ये अपना क्या है फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपको इस तरह से संख्याओं का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों के अपने को एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने तथा जांच करनी है। भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 26 एंड 91। ठीक है, 26 और 91 अपने को क्या है दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए तो 26 का अपने अभाज्य गुणनखंड करवा लेते हैं। 26 का करवाया, 2 का करवाया, कितने आगे 13, और 13 का करवाया हमने कितना 1। ये हमारा रफ कार्य रहेगा। ठीक है, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा में 13। इसी प्रकार क्या है 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। 91 के अभाज्य 91 के निकालते हैं। अगर अपने पहाड़े याद होते हैं ना तो ये बिल्कुल आसान हो जाते हैं। अब देखिए 7 1 7, बच गए कितने 2, और 21 7 21, और 13 1, 13 7 कितने हो जाते हैं 91। तो अपने कितना आ गया 7 गुणा में 13। तो अपने यहाँ पे लिख देंगे 26 व 91 का एचसीएफ। आपको पता है दोनों में जो कॉमन होगा वो किस में आएगा एचसीएफ में। तो यहाँ पे अपने पास कॉमन कितना है 13, तो एचसीएफ कितना रहेगा 13 रहेगा। अगर बात करें 26 व 91 का एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 गुणा में 13 गुणा में 7। ठीक है, 2 गुणा में 13 गुणा में कितने हो गए 7। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 और होता तो इसकी क्या है मैक्सिमम जो पावर होती है ना एलसीएम के अंदर वो लेते हैं। वो अपने आगे क्वेश्चनों में आएगी तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। 13 7 91, 91 2 में कितने हो गए 182। तो अपना एलसीएम कितना हो गया 182। अब हमें जांच करने को कहा गया है। जांच में क्या बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। संख्याएं हमें क्या दी गई 26 और 91 इज इक्वल। अपने मल्टीप्लाई किससे करवाना है 13 गुणा में 182 करवाते हैं। 26 एकम कितने हो गए 26। ठीक है, अपने पास कैरी यानी हंसल कितनी चली गई 2। 26 निम्न कितने होते हैं ये देखना। तो 26 दाएं 260 होते हैं और 260 में से अपने 26 निकाल देते हैं तो कितने आ जाते हैं 234। कितने आ जाते हैं 234। 234 और 2 कितने हो गए 236। तो ये आ गया 26 एकम 26। यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा सॉरी। अब चलते हैं 13 2 26, हंसल कितनी अपने पास 2। ठीक है, और 13 8 अपने कर लेंगे 13 2 26, अपने पास हंसल कितनी चली गई 2,
और 13 आठे कर लेंगे, 8 दिए 24, 2 चलेगी और 104, 104 और 2 कितनी होगी 106। अपने पास आंसर कितनी चलेगी 10। 13 एकिन 13 और 10 कितनी होगी 23। ये देखिए भाई, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है अपने को, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया 510 और 92, इन पे चर्चा करनी। 510 व 92, यहां से रफ कार्य करेंगे अपनी। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करवाते हैं। 2 का दिया तो देखिए 2 2 4, 11, 2 5 10, फिर 2 5 10। 3 का चला जाएगा, 3 8 24 और 5 15। फिर 3 का 8 और 5 13 नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा, 5 1 5, 5 आते 35 और 17 कितना आ गया अपने पास 1। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास कितने रह जाएंगे, 2 गुणा में 13 गुणा में 5 गुणा में 17। 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड में करते हैं। 2 चौके 8, 2 छिके 12 और 23 दुए कितने होते हैं 46 और 23 तो एक अभाज्य संख्या खुद है तो 23। तो कितना हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 23। चलिए 510 और 92 का एचसीएफ देखते हैं। तो जो संख्या मैच कर रही है वो एचसीएफ में, तो मैच कौन कर रहा है, यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है 2, तो एचसीएफ अपना कितना हो गया 2। ठीक है, अब 510 और 92 का एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं एलसीएम। एलसीएम में 2 की जो मैक्सिमम पावर है ना वो आएगी, यहाँ पे कितनी है 2 गुणा में 2, तो 2 गुणा में 2 कितना आएगा 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। चलिए 2 दुए कितने हो गए 4 और 5 दिए कितने हो गए 15, तो 15 चौके कितने हो गए 60। 17 दिए कितने हो गए 51, 5 चले गई हंसल, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो गए 39। इनके साथ इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आता है, तो देखिए 6 1 6, 9 छिके कितने 54, हंसल कितनी 5, 6 तिया 18 और 5 कितने हो गए 23 और ये 0, ये आ गया। ये अपना क्या आ गया एलसीएम आ गया। चलिए करते हैं, जांच करनी है। क्या करनी है जांच। जांच में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये रहे दोनों संख्याएं क्या दी गई है 510 गुणा में कितने 92 और ये कितना है 2 गुणा में 23,460। तो 510 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 92 का, 2 0 0, 2 1 2, 5 2 कितने 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9, 5 और 1 6 और 1 4, तो कितना हो गया 46,920। इधर करवा देते, 0 का 0, 6 2 12, हंसल गई 1, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6 और 2 2 कितने 4। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 336 और 54, 336 व 54 करना वही काम है। 336 का क्या करवाना है
अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देते हैं, 2 एकिम 2 बच गए, 1 3 उतार लिया 13, 2 छिके 12, 2 आठे 16, 2 की तरफ चलते हैं, 2 आठे 16 और ये कितने हो गए 84, 2 की तरफ चलते हैं, ये कितने हो गए 42, 2 की तरफ चलते हैं, ये कितने हो गए 21, 3 की तरफ चलते हैं, ये हो गए 7 और 7 की तरफ चलते हैं, कितना हो गया 1। तो लिखेंगे क्या 336 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए कितने होते हैं 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2 गुणा कितने 3 गुणा 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड पे भी चलते हैं। 54 में देखिए 2 का भाग दिया कितने आ गए 27, 27 में 3 का दिया कितने आ गए 9, 9 में 3 का दिया कितना आ गया 3 और 3 में 3 का दिया कितना आ गया 1, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 दुए कितने 54। तो बात करते हैं इनके HCF की। HCF कितना आ गया, जो संख्या मैच कर रही 3 मैच कर रही 2 भी मैच कर रही, 2 गुणा में 3, HCF कितना आ गया अपने पास 6। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 और गुणा में कितना 7। अगर 2 की पावर 4, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 3 की पावर 3 तिये 9, 9 तिये 27 और कितना 7। चलिए कर लेते 7 छिके 42, हंसल गई 4, 7 एकिम 7 और 4 कितने 11। इसका करना है किसके साथ 27 के साथ। चलिए 112 में मैंने 16 का 7 के साथ करवा दिया, कितना आ गया 112, 27 के साथ कर लेते हैं। 112 का 7 दुए 14, हंसल गई 1, 7 एकिम 7 और 1 8 और ये 7, 2 दुए कितने 4, 2 और 2 ये 4, 8 4 12, हंसल गई 1, 7 2 और 1 10, ये कितने आ गई 3024। कितना आ गया 3024। चलिए जांच करनी है। जांच में अपने को क्या बोला गया है, जांच में बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 336 गुणा में 54 जो बराबर होना चाहिए HCF गुणा एलसीएम। तो HCF अपना कितना है, HCF अपना कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024। सबसे पहले 336 के साथ 54 का करवाते हैं। चलिए 6 चौके 24, 2 4 तिये 12 और 2 14, 1 4 तिये 12 और 1 13, 5 छिके 30, 3 5 तिये 15 और 3 18, 1 5 तिये 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 कितना आ गया अपने पास 18 144। 6 का करवा देती हैं, 6 चौके 24, हंसल गई कितनी 2, 6 दुए 12 और 2 14, हंसल गई 1, 6 0 0 1 का 1 और 6 दिए कितने आ गए 18। ये देखिए अपना क्या आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। आज की कक्षा 10 की इस क्लास के अंदर हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा की है। इन दोनों क्वेश्चनों में से परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक नंबर टाइप के क्वेश्चन में। तो आज मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको रोजाना मैथ की क्लास मिलती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें, अपने और भी साथियों को जोड़ें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें जिस भी तरीके से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, जिस भी तरीके से आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। और अंत में यही कहूँगा कि आपका जो सहयोग हमें मिलेगा उससे हम क्या है और ज़्यादा मोटिवेट होते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।